कौन सोचता है इंसान के लिए जो आगे बढ़ जाए। तो इसमें कुछ पॉइंट आए हैं। नेता चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ हो। गौर करना मेरे शब्दों पर। नेता ये चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ हो, और बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार हो, और पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो जो हमारे पास आए और हम उससे मतलब खून सजलों में और डॉक्टर का कहना है कि हर आदमी बीमार हो तो जाई बात की अगरबत्ती लगा तो सवेरे आए भगवान को। वकील चाहता है हर आदमी झगड़ालू हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ, रोज हमारी टीम मतलब चढ़ाना हो, आमदनी कितनी है कितनी नहीं। ठेकेदार चाहता है हर आदमी मजदूर हो, और मजदूर तो तभी हो जब पढ़ाई लिखाई करे हो ना, तो बात तो बेहतर चले तो तरह की मजदूरी करे हो ही करे हो। लेकिन और ये ध्यान रखना, लेकिन अगर मंद क्रंत ये शब्द बीच में आ जाए तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये इतने आदमी हर चीज अपने बारे में सोचते, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो अपने हित में कभी नहीं उसने विचार हो जाए, उसकी जिंदगी निकल जाती है सेवा करते 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 चला जाता, मर के चला जाता है, लेकिन अपने लिए वो कभी नहीं सोचता है कि हमारे, वो यही सोचता है कि हमारे शब्दों से दूसरे का भला हो जाए, दूसरा आगे चल करके बड़ा हो, बड़ा होने के बाद में हमारा भी नाम कमाएगा, अपने गांव का नाम कमाएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमाएगा, अंत में अपने माता पिता का नाम कमाएगा। वो कौन है व्यक्ति? वो है एक अध्यापक, वो है एक टीचर। टीचर कभी अपने हित के लिए नहीं सोचता है, वो अपनी जी जान लगा देता है बच्चों के प्रति, दूसरे का बच्चा अपना बच्चा समझता है। टीचर कभी ये बच्चे से घृणा नहीं करेगा, हाँ कितना है डांटेगा, भले के लिए डांटेगा, और जब तक डांट नहीं पड़ेगी तब तक पढ़ाई नहीं आगे बढ़ेगी। मैं भी अपने गांव में तो रहा नहीं, बीए तक मैंने पढ़ाई की, नंसार से की, एटा से की। लोग कह देते हैं कि नंसार में बच्चा बिगड़ जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, और मेरे नाना ने ये कहा था कि बेटा तू पढ़ नहीं पाएगा। इसकी भी मुझे लगन लगी थी बहुत, बचपन से ही। इतना बड़ा था, इतने रात में उठ जाता था, जहाँ कीर्तन मंडल होता था गांव में वहां पर चुप्पा चाप चले गए, और जैसे ही 4 बजे चुप्पा चाप घरे आए के पढ़ रहे, मालूम नहीं पड़ती थी। तो एक दिन मालूम पड़ी कि तू पैसा पढ़ाई में भी बर्बाद कर रहा है, इधर भी दिमाग लगा रहा है, नहीं करते तो फिर ये कहाँ से हम पढ़ पाते। तो कहने का मेरा यही निवेदन है सभी गार्जियनों से कि अपने बच्चों को अच्छे विचार ग्रहण कराओ और टाइम से स्कूल में भेजो। जितना स्कूल का टाइम समय है उससे आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले से भेज दो यहाँ पे, और घर से स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर एक बात हो रहा है, बच्चा अभी हमारे प्रधानाध्यापक जी ने बताया था कि बच्चे को घर में जैसा डाल दो कि वैसा ही करें। अब यहाँ पर तो अध्यापक हर चीज एकदम सही बताते हैं कि पहले घर पे जाओ, सुबह उठो, लेटरिन बाथरूम करो, उसके बाद में साबुन से हाथ धो। लेकिन बच्चा साबुन से हाथ तभी तो धोगा जब माता पिता धोंगे। अब वहाँ पे घर पे अध्यापक तो नहीं संग रहेंगे जो तुम्हें वहाँ पे बताएंगे, भाई माँ बाप जैसा करेंगे। अब माँ बाप पे खुद ही उठे गए खेतन पे, निपटाएगा आए और उन्हें हाथ धोए, गई लाम रोटी पानी लिया, खाए लगे, खेत पे जाए नहीं। लेकिन इतना अनुभव बच्चों के प्रति रखो, ये तो मेन कार्य है, क्योंकि नाखून भी कटे होने चाहिए। हमने तो देखा है नाखून इतने इतने बड़े बड़े हैं, अब तो ऐसी फैशन चली हुई है जो गोल वाले लगाए नहीं ये लोग। कहने का मतलब मेरा ये है, लेकिन इनसे भी मेरे प्रधानाध्यापक जी से पूछो, अगर नाखून जिसके बड़े होंगे उससे भी बीमारी शरीर के अंदर बढ़ती है। शरीर को स्वच्छ रखो, साफ रखो, साबुन से धो लो।